स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी, जनपद सहारनपुर के कस्बा गंगो के नज़दीक गांव खानपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूं। और ये गांव अगर बात करें तो गंगो से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है। और इस गांव में देश की आज़ादी से पहले एक तालीमी इदारा चलता है जिसका नाम अहमदुल उलूम है। यानी इस मदरसे की शुरुआत देश की आज़ादी से पहले गांव के अंदर हुई थी। और जब से इस मदरसे की शुरुआत हुई तब से लेकर आज तक इस मदरसे से न जाने कितने लोग देश के अलग अलग कोनों में कार्य कर रहे हैं और शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। लेकिन अब जिस मौजू पर मैं आज ख़ास बात करने वाला हूँ, यहाँ मदरसा अहमदुल उलूम खानपुर, पहले ये मदरसा गांव में था। उसके बाद मैं बिल्डिंग भी दिखाता रहूँगा और मैं आपको बताऊंगा भी। फिर इस गांव से निकालकर इस मदरसे को, जो इसकी निजी ज़मीन थी उसके अंदर इस मदरसे को तब्दील किया गया। और जो छोटा मदरसा जो गांव के अंदर था उस मदरसे में 5वीं तक का स्कूल चलता है। बच्चियां और बच्चे गांव देहात के यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर इसके बाद इस मदरसे की एक मीटिंग हुई और गांव वालों ने और इरादा किया कि इस मदरसे को गांव से बाहर जो इसकी ज़मीन है उसमें तब्दील किया जाए। इसकी बागडोर मुफ्ती इमरान साहब के हाथों में सौंपी गई और ये इमारत जो एक खूबसूरत इमारत बनकर खड़ी हुई, इसमें सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों से ज़्यादा, कई सौ बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। लेकिन साथ ही साथ वे बच्चे, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, अन्य जो दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम भी वो यहाँ से हासिल करते हैं। 5वीं तक का इसका एक स्कूल चलता है। उसके बाद जो बच्चा जहाँ पर कोई पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, वो यहाँ से किसी भी गांव देहात में स्कूल में चला जाता है। इस इमारत को बनाने में कई साल लगे। बड़ी खूबसूरत इमारत, गांव देहात और इलाके से लोगों ने चंदा दिया और चंदे की बिना पर, क्योंकि जितने मुस्लिम इदारे हैं अक्सर इनमें गांव देहात से ही 1 रुपये से लेकर 10 रुपये, 50 रुपये, इसी तरह से चंदे की बिना पर ही ये मदरसे, दीनी इदारे जो है चलते हैं। सैकड़ों की तादाद में बच्चे इनमें तालीम हासिल करते हैं। ये खूबसूरत इमारत बनकर खड़ी हुई, लेकिन गौर फिक्र वही कि तालीम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। गौर फिक्र उलमाओं की वही, दीनी जो इदारे चलाते हैं उनकी गौर फिक्र ये कि कैसे हम समाज को और कौम को कैसे एक नई दिशा दें, पढ़ाई की तरफ कैसे ले जाएं। मदरसा अहमदुल उलूम खानपुर के अंदर अब से ठीक 1 हफ्ता पहले एक मीटिंग बुलाई गई, जिसके मदरसे के सरपरस्त मौलाना मुफ्ती इमरान साहब ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में बुलाकर कहा कि मैं चाहता हूं कि एक यहाँ पर कोई एक इंटर कॉलेज हो जिसमें हमारे बच्चे पढ़ें और उसमें तालीम हासिल करें। यहाँ इंटर तक का कोई कॉलेज हो। सभी लोगों ने एक राय में उसमें मशवरा मिलाया और एक राय में सबने हजरत की बात पर सहमति जता दी। तो उस मीटिंग में फाइनल ये हुआ कि यहाँ पर एक गर्ल्स इंटर कॉलेज की शुरुआत की जाए, क्योंकि इस मदरसे के पास अपनी खुद की ज़मीन है। पीछे मदरसे के ठीक मैं आपको जगह दिखाऊंगा जहाँ पर वो इंटर कॉलेज बनेगा। तो यहाँ फिर जब तालीम के लिए उसकी तैयारी की गई तो उसमें गौर फिक्र हुआ कि भाई बिल्डिंग बने और कैसे कैसे इसमें चंदा इकट्ठा हो, कैसे हो, वो तो यहाँ पर चलता ही है। तो यहाँ मुफ्ती इमरान साहब को कहा गया कि आप शुरुआत करिए। और जैसे, यानी एक, मैंने पहले भी कहा था कि एक प्रचलन सा हो गया कि जितने हमारे खासकर मुस्लिम इदारे चलते हैं जो मदरसे के नाम से चलते हैं, जिसमें दीनी तालीम होती है, उनमें काफ़ी सालों से अब हिंदी, इंग्लिश और सभी पढ़ाई जाती है। अब इसके अलावा अब और फिक्र आगे बढ़ी और सोच आगे बढ़ी और ये फिक्र होने लगी कि अब जो है और आगे चला जाए। तो अब यूनिवर्सिटियों की तरफ भी बढ़ने लगे हैं मदरसे में। इसको, बिल्डिंग को मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि ये खूबसूरत बिल्डिंग जो बनी है ये भी 1-1 रुपये से बनकर खड़ी हुई है। अपनी खुद की जमीन है इस मदरसे की यहाँ पर। तो अब उसमें इंटर कॉलेज, जो इसकी बाकी जमीन पीछे खाली पड़ी है, उसमें इंटर कॉलेज बनेगा और उम्मीद है कि वो इंटर कॉलेज बहुत जल्द बनकर शुरुआत हो जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ इसकी बहुत सारी जमीन जो पीछे पड़ी है, अभी ये बिल्डिंग है जो अधूरी है, इस पर भी काम होगा। तो वो बिल्डिंग बनकर कब तैयार होगी उसके बारे में बीच बीच में वीडियो आती रहेंगी। ये खूबसूरत मदरसा अहमदुल उलूम का ये पूरा एक मंजर है। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको, ये मीटिंग हॉल भी है यहाँ पर, इस मदरसे का एक बहुत बड़ा मीटिंग हॉल जो तैयार किया गया, जिसमें बीच बीच में कोई मीटिंग हो, कोई प्रोग्राम हो। अभी ये तामीर है, अधूरी है, इसमें अभी कुछ काम होना बाकी है।
और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, इस मदरसे के अंदर एक खूबसूरत यहाँ पर मस्जिद है। इस मस्जिद को भी बहुत अच्छे से बनाया गया है, लेकिन खास जिस पर मैं आपको लेकर आ रहा हूं वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये देखिए, मैं ठीक मदरसे के पीछे आ चुका हूं। ये पूरी जमीन मदरसा अहमदुल उलूम खानपुर की है। इसके जहां पर बच्चे आप देख सकते हैं मैदान में खेल रहे हैं, ये भी है। और इसके ठीक पीछे यानी बताया जाता है 25 से 30 बीघा जमीन इस मदरसे की है। ये ठीक पीछे मदरसे की जमीन है और इस जमीन के उस पार ही इंटर कॉलेज की शुरुआत होगी। और आने वाली 25 दिसंबर को इस इंटर कॉलेज की शुरुआत होगी, इसकी नींव रखी जाएगी। तो यहाँ पर गर्ल्स इंटर कॉलेज के नाम से, और सबसे बड़ी बात, इस पश्चिम यूपी में जितने भी मुस्लिम इदारे हैं उनकी जो नींव रखी गई थी, जब उनकी शुरुआत की गई थी, तो उस शुरुआत करने में एक बहुत बड़ा नाम, जिसने देश की आज़ादी में भी एक बड़ा योगदान दिया, जिन्होंने मदरसे स्कूलों में बहुत सारी मेहनतें की, पढ़ाई, जिनको शिक्षाविद भी कहा जाता है, मौलाना जाहिद साहब जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। तो आइए मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं। तो ये गर्ल्स इंटर कॉलेज भी उन्हीं के नाम से बनेगा, यानी पहले ही ये फाइनल हो गया है कि गर्ल्स इंटर कॉलेज जो होगा ये मौलाना जाहिद साहब के नाम से होगा। तो ये वो जमीन है जहां पर गर्ल्स इंटर कॉलेज बनेगा। ये आने वाला दौर हम देख सकते हैं कि आने वाला दौर यहाँ पर यूनिवर्सिटी का भी होगा। यानी मौलाना मुफ्ती इमरान साहब का कहना है कि जो बिल्डिंग मदरसे की बन गई है, अब उस पर आगे कोई ज्यादा काम नहीं होगा, जो अधूरी पड़ी उन्हीं को मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा हम अगला जो हमारा टारगेट है वो पूरा डिग्री कॉलेज और ऊपर यूनिवर्सिटियों का हमारा जो है इरादा है। तो मैं आपको अब वो जमीन दिखा रहा हूँ जिस जमीन में आने वाली 25 दिसंबर को बुनियाद रखी जाएगी, नींव रखी जाएगी गर्ल्स इंटर कॉलेज की, जो मौलाना जाहिद गर्ल्स इंटर कॉलेज के नाम से तय किया गया है। अब देखिए, ये जमीन मदरसा अहमदुल उलूम खानपुर की है, यहां से आप देख सकते हैं। और ये आप चली जाइए उस साइड तक, ये पूरी मदरसे की जमीन है। ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, ये ऐसे आप घूम जाइए मदरसे के, आप पीछे तक घूम जाइए, तो ये पूरी जमीन। और मैं आपको बता दूं, यहाँ इस पॉइंट के ठीक नजदीक शोभित यूनिवर्सिटी है, जो ठीक मेरे राइट साइड में पड़ती है, यानी इस मदरसे के ठीक सामने शोभित यूनिवर्सिटी पड़ती है। वहां पर बच्चे दूर दूर से उस यूनिवर्सिटी में आते हैं और जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जो वहाँ बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं जो वो कर रहे हैं। वहाँ पर मेडिकल कॉलेज, शोभित मेडिकल कॉलेज ठीक यहाँ से, वो भी 500 मीटर की दूरी बमुश्किल होगी। बीच में उपजाऊ जमीन है, उसके ठीक सामने बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। अगर मैं आप मदरसे के उस पार से आपको दिखाऊं, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट रखा गया है, इस लिहाज से ये बहुत खूबसूरत पॉइंट है। नजदीक गंगो है, बाईपास सामने है और सहारनपुर हाईवे इधर एक्सप्रेसवे। तो बीच में जब ये इमारत बनेगी, ये बिल्डिंग बनेगी, तो वाकई में यहाँ से नई अलग जगेगी। हाँ, मदरसे के पीछे से जो जमीन है, यहाँ से सीधा रास्ता। अब देखिए, जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ, मेरे ठीक बैक में गंगो, ये रोड जो है सीधा सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल, एक बहुत फेमस यहाँ का स्कूल है, और क्षेत्र अधिकारी यानी सीओ ऑफिस भी है। उसी के ठीक बराबर में जो बाईपास निकलता है, उसी पर ये रोड निकलता है, यानी रास्ते के लिहाज से भी। और यहाँ से ठीक मात्र 500 मीटर की दूरी पर सहारनपुर, अंबेटा और जो रोड जाता है खेड़ अफगान को, ये वहां से रोड जाता है, उसके भी नजदीक है। ठीक इसके बाद मैं आपको बताऊं, अब एक नेशनल हाईवे का एक निर्माण हो रहा है। नेशनल हाईवे का निर्माण भी यहां से 200 मीटर की या 300 मीटर की कह सकते हैं आप दूरी है। नेशनल हाई एक्सप्रेस में जो बनेगा वो भी ठीक इसके बराबर को होकर गुजरेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर गर्ल्स इंटर कॉलेज बनेगा, इस गर्ल्स इंटर कॉलेज का जो पॉइंट मुतय्यन किया गया है, ये कितना बेहतरीन पॉइंट है। यहाँ से आने वाले वक्त में बहुत बड़ा फायदा होगा। वो उम्मीद है कि आने वाला दौर इस इलाके के लिए बहुत बेहतर होगा। शिक्षा के हिसाब से जिस तरह से मुफ्ती इमरान साहब ने यहाँ पर ये शुरुआत की है, और यहाँ क्षेत्र के बड़े बड़े जिम्मेदारों के साथ, गांव खानपुर के सभी जिम्मेदारों के साथ, इलाके के नौजवानों के साथ जिस तरह से उन्होंने तालमेल बिठाया और उसको बिठाकर एक सहमति जताई और फिर उस पर मोहर लगी, तो उम्मीद जताई जा रही है कि ये आने वाला बहुत ही बेहतर परिणाम होगा। और ये गर्ल्स इंटर कॉलेज जो मौलाना जाहिद हसन के नाम से
रखा गया है, ये एक बहुत बड़ा नाम है कि आने वाले 25 दिसंबर में सुबह 10 बजे यहाँ पर बहुत सारे समाज सेवी और जो शिक्षा से मोहब्बत रखने वाले हैं, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, वो सभी लोग यहाँ जुटेंगे और यहाँ पर नींव रखी जाएगी। कई बड़े लोग यहाँ पर पहुंचेंगे जो लोकल से हैं, इलाके से हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको पूरा मंजर दिखाया, मदरसे की आपको आंगन दिखाया, मदरसा दिखाया, और उसके बाद मैंने वो जमीन दिखाई, ये पूरा ग्राउंड, ये वो इलाका, ये वो क्षेत्र है जहां से आने वाले दौर में शिक्षा की एक नई अलग जगेगी। बीच बीच में मैं आपको एक नई वीडियो भी दिखाता रहूंगा। बन रही है जनादेश टीवी इंडिया के लिए। मैं इसराइल चौधरी।